हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, नाम जाप कर रहे होंगे, खुद को प्रायोरिटी में रखे होंगे, सेल्फ लव में भी होंगे एंड पानी पी रहे होंगे। तो बात कर लेते हैं एनर्जी अपडेट की। कल बिल्कुल हालत ख़राब थी, बॉडी बिल्कुल साथ नहीं दे रहा था, भयानक रूप का बॉडी पेन, बैक एक, शोल्डर पेन, फीवर, कफ, कोल्ड, थ्रोट इरिटेशंस, लेग क्रैम्प्स, ये सब हो रहे होंगे एंड हेडेक भी ऐसा कि लग रहा हो कि आपके सर पे कोई हथौड़े मार रहे हैं। थर्ड आई पे भी बहुत ज़्यादा प्रेशर, ये सब चीज़ कल हो रहा था। तो जैसे मैंने अपडेट दिया था, ये 7-7 बॉटल का भी इफ़ेक्ट है। कुछ ड्रास्टिक चेंज होने वाला है, एंडिंग होने वाला है, तभी तो न्यू बिगनिंग स्टार्ट होगा। कुछ सेल्फ रियलाइजेशंस होने वाले हैं जिससे आप मेजर डिसीजंस ले पाएंगे। एंड कल रात में ऐसा कुछ हुआ है जिसने आपको पूरी तरह से बदल के रख दिया है। लेट नाइट सडन कुछ ऐसा आपके बॉडी में वाइब्रेशंस हुए हैं, लगा हो जैसे कि आपको किसी ने शेक कर दिया, आप नींद से जागे हो, नींद नहीं आ रही हो, इस तरह की कुछ चीज़ें आपके साथ हुई होगी। और सबकी अलग अलग जर्नी है, तो देखिएगा आपके साथ ये कैसे रेजोनेट होती है। एंड कल रात में आप रियलाइजेशंस भी किए होंगे। कुछ डीएफ है जो आगे तो बढ़ रही है, पर बार बार पीछे घूम के देख रही है, अपने डीएम को बार बार चेज़ कर रही हैं, ऑनलाइन है कि नहीं, लास्ट सीन कब तक था। हो सकता है कि अगर आपके डीएम ने आपको ब्लॉक नहीं किया है और उनका शेड्यूल ही ऐसा है, बहुत बिजी होने के कारण वो अगर लेट नाइट ऑनलाइन हो रहे हैं तो ये आपको लग रहा हो कि आपकी वजह से हो रहे हैं। ये चीज़ कल क्लियर हुआ है कि बिल्कुल वो आपके लिए ऑनलाइन नहीं हो रहे हैं, बस वो अपना डेली रूटीन देख रहे हैं। तो ये चीज़ काफ़ी आपको एक ट्रिगर में ले गया है, सेल्फ रियलाइजेशंस में ले गया है। एंड जो भी आपके आँखों के सामने जो एक सॉफ्ट कॉर्नर था आपके डीएम के लिए, वो चीज़ बिल्कुल ख़त्म हुई है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। कुछ डीएफ यहाँ फंसी हुई थी, वो पूरी तरह से रिलीज़ हुई है और ये उन्हीं के साथ रेजोनेट होगा जो एंजल नंबर 1 2 3 1 2 3 4 देख रही हूँ। एंजल से ही कह रहे थे आपको कि छोड़िए, खुद पे फोकस्ड होइए, आगे बढ़िए, खुद के बारे में सोचिए। आप ना चाहते हुए भी कहीं ना कहीं उन्हें आपने होल्ड करने की कोशिश की है। ये चीज़ क्लियर हुआ है एंड ये चीज़ हुई है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। रियलाइजेशंस बहुत ज़रूरी है। हाँ बिल्कुल, डीएम आपको मिस कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं,
बट वो आपकी तरफ अभी नहीं आ रहे हैं तो उन्हें बिल्कुल छोड़ दें। जब तक उन्हें रियलाइज़ नहीं होगा आप उनको पकड़ के नहीं रख सकते हैं। जैसे जो आपकी चीज़ होती है, अगर आपकी है तो आपके पास आएगी, अगर आपकी नहीं है तो आपके पास नहीं आएगी। एंड इस माइंडसेट से आप रहें और थैंकफुल रहें, तो उनके आने के बाद से आपकी लाइफ चेंज हो गई है। आप पहले जो थे अभी जो है 360 डिग्री का चेंज आया है। तो इसलिए अपने डीएम को थैंक यू बोलें, उन्हें ब्लेम ना करें, उनके लिए थैंकफुल रहें कि उनके आने से आपकी लाइफ चेंज हुई है। आप क्या थे और क्या बन गए हैं। तो बिल्कुल ग्रैटिट्यूड में रहें और ये भी सोचें कि हो सकता है कि क्योंकि सबकी जर्नी अलग अलग होती है, तो मैं बस एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ कि हो सकता है कि आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए आपको ट्रिगर देने के लिए आए थे। उनका काम हो गया तो वो चले गए। इस चीज़ को आप समझें, तभी आप ग्रैटिट्यूड में आ पाएंगे। एंड बिल्कुल अगर आप इस जर्नी में हैं, आपके वो डिवाइन मस्कुलाइन है, तो वो कहीं नहीं जाएंगे। उनके अंदर आत्मा की भी ये मैसेज है और कहीं ना कहीं ये आपके भी सोल की वॉइस है जो कहती है कि तुम आगे बढ़ो, तुम अपने बारे में सोचो, तुम इस जर्नी में हो, उस चीज़ को एक्सेप्ट करो। उन्हें आना होगा तो वो आ जाएंगे। बिल्कुल ये आपकी इनर वॉइस की इनर वॉइस है, तो इसे सुने, इस पे काम करें। एंड जो कल रात में हुई है, ये अचानक से आप शेक हो गए हो, नींद खुल गई हो, और जब आज सुबह जब आप उठे हो तो बिल्कुल जो बॉडी पेन था, जो बैक एक था, जो नेक स्टिफनेस था, जो लेग क्रैम्प्स था, या जो टायर्डनेस, फटीग, ये सब फील हो रहा था, जो थर्ड आई चक्रा पे प्रेशर फील हो रहा था, हेडेक हो रहा था, ये सब अचानक से कहाँ गायब हो गया है। आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो बिल्कुल ये चीज़ हुई है। एंड क्या हुई है ये मैं कल के अपडेट में ये अपडेट दूंगी। अभी ये चीज़ आपको ज़्यादा जानना इम्पॉर्टेंट है, ये चीज़ आपके साथ हुई है। एंड एक गुड न्यूज़ और है कि आपके लव्ड वंस या मदर, फादर, सिस्टर या जो भी हो जिनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो उनके हेल्थ में इम्प्रूव हुई है, उनकी हेल्थ कंडीशन ठीक हुई है। एंड सबसे बड़ी बात है कि कुछ डीएफ जहाँ फंसी हुई थी वहाँ से वो निकल गई हैं, उसे लेट गो कर चुकी हैं। सबसे बड़ा ये रियलाइजेशंस उनके साथ हुई है। एंड टैरो कार्ड से भी कुछ कार्ड्स ऐसे ही आए हैं जिसमें काफ़ी पेन, इमोशन, पर्जिंग, बिट्रेयल, लॉस, फेलियर से आप लड़ रही थी। काफ़ी खुद के थॉट से, दूसरों के थॉट से कॉन्फ्लिक्ट में थी, आर्गुमेंट में थी, जिस चीज़ को आप ओवरकम करके, लेट गो करके
आपने डिसीजन लिया है, खुद के बारे में सोचा है एंड खुद को प्रायोरिटी में रखा है, तभी आप आगे बढ़ पा रही हैं लग्जरी, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, खुद के वर्थ को समझ पा रही हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। आई होप मैंने जो बोला है इस चीज़ को आप समझ पा रही हैं। एंड नाम जाप प्लीज़ कीजिए। नाम जाप करने से भी जो भी आपके अंदर में कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, इस चीज़ में आपको आपके अंदर ही आंसर्स मिल पाएंगे, आप एक पीस में रह पाएंगे। एंड कुछ मैरिड डिवाइन फेमिनाइन है जो अपने हस्बैंड के साथ कनेक्ट हो रही हैं, तो ड्रेन फील कर रही हैं, उनकी सोल रोती है। तो इस चीज़ का भी आंसर कहीं ना कहीं मिला है आपको कि अगर आपकी सोल इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रही है तो बिल्कुल ये चीज़ ना करें, या कम करें, या बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये भी अपने सोल को पनिश्ड करना है, पेन देना है। आप अपने पार्टनर से बैठ के ये चीज़ डिस्कस करें कि ये चीज़ फ़िलहाल आप अभी नहीं कर पा रहे हैं। हार्श वे में ना बोलें, अपने मेंटल हेल्थ को बताएं कि मैं अभी एग्जॉस्ट हो रही हूँ, ड्रेन्ड फील कर रही हूँ, मैं अभी नहीं कर पा रही हूँ। तो ये चीज़ भी अपने लिए स्टैंड लेना बहुत ज़रूरी है। तो इस चीज़ को समझें, स्टैंड लें अगर आपसे नहीं हो पा रहा है। एंड फिर से वही चीज़ हुई है कि जैसे आपने 1 स्टेप आगे बढ़ाया है, आपके डीएम का नाम, सिंक्रोनिसिटी, ये सब होने लगी है, तो कहीं ना कहीं इल्यूजन्स हो रहे हैं। तो बिल्कुल इसमें ना फंसें, आगे बढ़ें। एंड एंजल नंबर 222 333 1221 10 10 1144 114 144 12 12 111 777 555 555 ये सब नंबर फ़िलहाल दिख रहे होंगे। एंड चैनलिंग सॉन्ग भी है, मैं डाल दूँगी, आप देख लीजिएगा। और आई होप कि मेरी बात को आप समझ पाएँ और ख़ुद के ऊपर काम कर पाएँ। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।